हम ये जानना चाहते हैं कि लोक में जो व्याप्त देवी-देवता हैं और वो शास्त्र में जो व्याप्त देवी-देवता हैं, उनसे कितने इतर हैं? और दूसरा, दोनों ही प्रक्रियाओं में लोक मंगल और आत्म मंगल की ही कामना रहती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आधार सबका शास्त्र से ही आया है। हुँ, लोक में जाने का अर्थ है कि उसका सहजीकरण किया गया है। दरअसल जितने देवता शास्त्र के पास थे, लोक का काम इतना कठिन था कि केवल उन थोड़े-से देवताओं से उनका काम नहीं चलता था। उनको बहुत से देवता चाहिए थे। कारण ये था कि उनको देवताओं और मात्र शक्तियों की ज़रूरत अपने मोक्ष के लिए नहीं थी। सहचर देवता चाहिए थे उनके, उनके दुख-सुख में काम आने वाले, उनके साथ रहने वाले, जिनकी पूजा कर रहे हैं उनसे नाराज़ी का अधिकार भी उसके भक्त ने लोक में लिया था। भगवान तुम हमारी बात सुन नहीं रहे हो, माँ तुम हमारी बात सुन नहीं रहे, देखो तो ज़रा हम जीवन में कितनी मुसीबतें उठा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है? ऐसी शिकायतें भी मनुष्यों की तरह करने के लिए जिन लोगों ने स्वतंत्रता ली, उनने अपने देवता खुद गढ़े। उनने अपनी देवियाँ खुद रची, जो उनके साथ सहचर देवताओं की तरह रहते थे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि लोक का जो देवलोक है, वो किसी अनंत स्वर्ग में नहीं है। ये धरती ही रहने जीने की जो है, जहाँ मनुष्यों का जीवन है, जीवन का संघर्ष है, जीवन का आनंद भी है। उनने सारे देवताओं को, पुरखों को और अपने लिए भी इसी धरती पे स्थान दिया है। मानो सोचते हों, इतनी बड़ी है ये धरती कि इसमें सब समा जाएँगे। शास्त्र जो है, उसके लिए देवताओं के लिए स्वर्ग बनाना पड़ा, पुरखों के लिए पितृलोक बनाना पड़ा, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रेतलोक बनाना पड़ा जिनके मोक्ष नहीं हो रहे हैं, मनुष्यों के लिए धरती सुरक्षित रखनी पड़ी। लेकिन लोक में रहने जीने वाला जो मनुष्य था, उसकी धरती इतनी बड़ी थी कि इसी में उसका स्वर्ग था, इसी में उसका प्रेतलोक भी था, इसी में उसका पितरलोक भी था और इसी में मनुष्यों की सुंदर पृथ्वी भी थी। इसका ये इतना सुंदर विस्तार है कि हम तुरंत ये समझ सकते हैं कि लोक का वो आधारभूत कारण क्या है, जो शास्त्र के देवलोक से लोक के देवलोक को अलग कर देता है। 2 अवधारणाएँ बहुत मूलभूत हैं भारत में देवलोक की। एक है मातृ शक्ति की अवधारणा और एक है शिव की अवधारणा। ये सारी जगत लीला कहें, ये सारी जगत लीला जो है, जिनके आशीर्वाद से संभव हुई और जिन जगत जननी की कृपा से प्रसूत हुआ ये सारा जगत, वे आधारभूत मातृ शक्ति देवी हैं और उसके अधिष्ठाता देवता जो हैं वे शिव हैं। आगम की प्रस्तावना में कहा गया है कि सृष्टि के उन्मेष के पूर्व शक्ति जो सदा-सदा के लिए शिव के हृदय में सामरस्य पूर्वक रहती थी। ये शब्द भी पहली बार आगम में उपयोग हुआ है। ये शाक्त अवधारणा बता रहा हूँ मैं आपको आगम की, तंत्र की। अनंत काल तक शिव के हृदय में सामरस्य पूर्वक रहने वाली वे देवी शक्ति जो हैं, अज्ञात कारणों से उनको स्वातंत्र बोध होता है। अज्ञात का आगम लिखता कारण अज्ञात है। अज्ञात कारणों से स्वातंत्र बोध होता है और वे शिव के हृदय से सामरस्य भंग होता है और पृथक होती है, बाहर आती हैं। लेकिन बाहर आते समय वे अपने साथ एक महान शक्ति को लेकर निकलती हैं, जिसका नाम है काल। इतनी विकराल शक्ति है उसकी कि जब वे बाहर आई तो उसकी शक्ति की विकरालता से उनका सब स्वरूप जो है वो काला पड़ गया। इसीलिए श्री काली का प्रथम विग्रह जो है श्री महाकाली का। अज्ञात कारणों से आई थी। दरअसल आगम लिखता जरूर है ये, लेकिन वास्तविकता ये है, ये जगत निर्माण का आधारभूत बीज है। जब शिव ने अपने ही हृदय से पृथक हुई उस शक्ति को देखा तो वे विमोहित हो गए कि मेरी भी तो ये मेरी भी तो और मतलब बिंदु क्षरण होता है और विश्व योनि से आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब अनंत अनंत शून्य में फैलना शुरू हो जाते हैं।
तो सृष्टि का जो प्रथम रूप बनता है उसको हमारी आगम की परंपरा कहती है परा प्रकृति, पराशक्ति की रचना। पहली उस रचना में तत्व नहीं है, इसलिए वो भौतिक नहीं है। उसमें पृथ्वी जल आकाश वायु की स्थूल क्रिया नहीं है। उसमें काल है, लेकिन काल त्रयायामी नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान की तरह नहीं है, नित्य वर्तमान की तरह है। एक क्षण एक क्षण एक क्षण, इसको कहा जाता है महाकाल, जो कभी अतीत नहीं होता, जिसके पास ऐसा कुछ नहीं कि कोई समय है जो आगत की तरह है, जो आएगा। वो अपने आप में संपूर्ण है और सदा ही इस जगत में काल के मूल में माना गया है क्रम। हमें जीने के लिए भी एक क्षण सदा मिलेगा, 2 क्षण एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा है कि अगर तुम सचमुच में जीवन को चूकना नहीं चाहते तो जो एक क्षण मिला है उसको जी लो, विचार मत करो। 2 में से कोई एक काम ही कर सकते हो। अगर विचार करोगे तो जीवन को चूक जाओगे, जीवन को चूकोगे विचार स्थगित हो जाएगा, उससे उतनी बड़ी हानि नहीं है। एक अर्थ में प्रत्येक मनुष्य जो है इस नित्य वर्तमान को चूकता है, क्योंकि उसकी पूरी चेतना या तो अतीत में होती है या आने वाले भवितव्य में होती है। वो विचार करता रहता है। परंपरा क्या कह रही है? क्रम है उसके मूल में, उसके अधिपति महाकाल हैं। जी लो तुम इसको, जो वर्तमान में जीता है, जिनका कोई अतीत नहीं होता, जिनका कोई भविष्य नहीं होता, वे जीते हैं जीवन को। और हम मानते ऐसे हैं जैसे जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो बेवकूफ है। सब हमारी पूरी मनुष्यता का अगर कोई एक लक्षण मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये वो मनुष्यता है जो जीती नहीं है। जीने के बारे में या तो स्मृति में होती है और यादों में खोई रहती है, या वो भविष्य की आशा में होती है जो कभी नहीं आता, है ना। तो उस समय काल का जो रूप होता है वो है महाकाल का। और आकाश जो है वो लंबाई चौड़ाई और गहराई के 3 आयामों में नहीं होता, वो दिक् के रूप में होता है। फिर दूसरी उन्हीं की कृपा से अपरा प्रकृति का निर्माण होता है। तो अपरा प्रकृति में आकाश तत्व से क्रमशः वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व प्रकट होते हैं। और दिक् तत्व जो सदा से था परा प्रकृति में, वो लंबाई चौड़ाई और गहराई के आयाम में विकसित होता है। और काल जो था वो भूत और भविष्य और वर्तमान की त्रय आयामिता में विकसित होता है। काल चलना शुरू कर देता है। तो कोई समय ऐसा होता है जो गया, कोई समय होता है जो है, कोई समय होता है जो आने वाला है। चेतना 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र की परंपरा क्या कहती? अपरा प्रकृति, स्थूल प्रकृति, भौतिक प्रकृति, दृष्ट प्रकृति। तो दृष्ट प्रकृति के जो देवता हैं वो अलग हैं, परा प्रकृति के जो देवता हैं वो अलग है, दृष्ट है ना। तो ऐसा है। फिर शास्त्र ने वैदिक परंपरा के देवलोक की रचना की। वैदिक परंपरा का एक सुस्पष्ट देवलोक है। आगमिक परंपरा का जो देवलोक है उसके केंद्र में शिव है और शक्ति है। फिर एक तीसरी परंपरा का देवलोक है विशाल देवलोक का निर्माण, जो आख्यानों के कारण हुआ, पौराणिक परंपरा का देवलोक। लेकिन हमारे लोक का जो देवलोक है वो इन तीनों से प्रतिकृत होते हुए भी बहुत स्वायत्त है। वो उसके अपने कल्पना की भी उपज है, लेकिन उसकी चेतना में मूल बात क्या है? जनजातियों से लगा के लोक तक एक आदि देव है, एक महादेव है ना। उनके पहले कुछ नहीं। एक मतलब देवी के रूप में एक मात्र सत्ता है, आदि माता है, आदि शक्ति है, उनके पहले कुछ नहीं। सारा जगत जो जगत लीला की तरह फैला है वो उन्हीं की कृपा का कारण है, उन्हीं ने प्रसूत किया है। आगम ने पहली बार लीला शब्द का उपयोग आगम में हुआ है हमारे यहाँ। और क्या कहते हैं कि ये सारा जगत शक्ति के संकोच और प्रसार की लीला है। इसीलिए जब सृष्टि का उन्मेष होता है, सृष्टि बनना आरंभ होती उनकी कृपा से, तो शास्त्र कहता है, आगम कहता है, ये पर ब्रह्म की अनुग्रह लीला है। और जब प्रलय काल में सृष्टि को वापस खींच लिया जाता है तब कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि ये पर ब्रह्म की तिरोधान लीला है।
जो अनुग्रह से बना था वो तिरोधान के प्रलय में वापस चला जाता, वहीं फिर से वो शक्ति जो है, शक्ति उनके हृदय में चली जाती है, सामरस्य में आ जाती है, अनंत अनंत काल तक शिव के हृदय में बनी रहती है। ये लोक इन दो मूलभूत धारणाओं से प्रतिकृत होकर ही अपनी देवियों की रचना करता है और अपने देवताओं की रचना करता है। देवलोक थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, आपकी कामना ही भिन्न कर देती। स्वर्ग और कुछ नहीं है, आपकी कामना का विस्तार है। जो जो कुछ इस जगत में तुम्हें नहीं मिला है और ये होना चाहिए था, वो सब स्वर्ग में है। कभी मृत्यु नहीं होती, कभी बीमारी नहीं होती, कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। हाँ, सब कुछ है वहां। कोई बूढ़ा नहीं होता, कल्प वृक्ष हैं जो वरदान देते रहते हैं, अप्सराएं हैं जो नृत्य करती रहती हैं। सब कुछ है। तुम्हारी कामना का के विस्तार का नाम स्वर्ग है, वो और कुछ नहीं है। है ना? बिल्कुल। लेकिन जिनकी कामना की जगत में मोक्ष नहीं, ये जगत ही जिनके लिए पर्याप्त लगता है, उनका देवलोक थोड़ा सा अलग होता है। उन्हें ऐसे देवता चाहिए जो उनके साथ रह सकें, उनके सुख दुख में काम आ सकें, उनसे बात कर सकें। वे आनंदित हों तो देवता से कहें हमारे साथ नाचो, नाराज हों तो देवता से कह सकें कितने निष्ठुर हो, हमारी प्रार्थना तक नहीं सुन रहे। सहचर देवता चाहिए थे और उसकी कामना में कभी मोक्ष नहीं था। वो सदा यही कामना करता है कि जीवन बहुत सुंदर है, मैं अपनी मृत्यु के बाद बहुत ही जल्दी इसी सुंदर जीवन में फिर वापस आना चाहूंगा, अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने खेतों में, अपनी फसलों में, अपने मित्रों में, अपने मेलों ठेलों में, सब जगह वापस लौटना है मुझे। और शास्त्र में मोक्ष की कामना क्या कहती है कि थक गए, वही वही पुनरावर्तन है, वही आसक्तियां हैं, वही प्रेम है, वही प्रतिस्पर्धा है, वही ईर्षा है, वही द्वेष है, सब कुछ वही वही तो चलता रहता। मुक्त करो, मोक्ष दे दो, हम नहीं आना चाहते हैं। इस मूलभूत बात से देवलोक का जो स्वरूप है, उसकी जो अपेक्षा है, उसमें गुणात्मक अंतर आ जाता है। सहचर देवताओं का जगत लोक का है, दिव्य का जगत जो है वो शास्त्र का है। दरअसल लोक एक समष्टि है। ये कहना आधा सत्य है कि उसमें सिर्फ तंत्र सम्मत देवता ही हैं या उनसे ही वो प्रतिकृत है। सो बड़े पैमाने पे पौराणिक देवता भी हैं, उसमें बड़े पैमाने पे वैदिक देवता भी हैं। थोड़ा पड़ताल करने वाली बात है। असल में माजरा ये है कि लोक के पास जो ज्ञान है वो रस की तरह आया है। ज्ञान को रस बना के लोक के लिए भारत में महान उपहार दिया गया था, क्योंकि हमारे ऋषि किसी को ज्ञान वंचित नहीं रखना चाहते थे। जो सीधे ज्ञान को योग और ध्यान और साधना और तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकता, उतना अवकाश जीवन ने नहीं दिया है किसी कारणवश, तो उसके पास ज्ञान को रस बना के ले जाओ। ज्ञान सबके पास जाए, ज्ञान सबका अधिकार है। तो जब रस की तरह ज्ञान वहां गया तो तीनों ही प्रणालियों से गया। वो वैदिक प्रणाली से भी गया, वो आगमिक प्रणाली से भी गया और वो लोक के भी, पौराणिक प्रणाली से भी गया। तो तीनों से प्रतिकृत होकर लोक ने अपने देवलोक का निर्माण किया है। लेकिन उनका जीवन कुछ ऐसा है कि उनके लिए इतने देवता भी कम पड़े, आगमिक देवता भी कम पड़े, वैदिक देवता भी कम पड़े, पौराणिक देवता भी कम पड़े। उनने स्वयं अपने एक देवलोक की रचना करना शुरू कर दिया। वे इतने सारे देवता अपने साथ रहने जीने के लिए चाहते हैं। तो ये एक विलक्षण देव रचना है। और क्या बताऊं, मतलब भारत में कभी एक बार बहुत ठीक से देवताओं की ही लोक में गणना कर ली जाए कि कितनी मात्र शक्तियां और कितने देवता लोक ने गढ़े हैं, तो 10-12 खंड लगेंगे, मतलब उनके विस्तार का वर्णन लिखने में। वो इतना विशाल काम है और कई पीढ़ियां करें तब वो पूरा होगा। आपने खुद ने भी करवाया, आपने कहा हाँ, था। मैंने तो एक शुरुआत जैसी की थी बिल्कुल प्रारंभ, कि ये जो जनजातियों का देवलोक है इसका स्वरूप कैसा है और हमारे लोक के का जो देवलोक है उसका स्वरूप कैसा है। अब जनजातियों के देवलोक में देवता और देवी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्वरूप या मूर्ति नहीं है उनकी। वो बहुत थोड़े से देवताओं मात्र शक्तियों की है। तो बाकी देवलोक को कैसे
मतलब वो लोग मानते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कुछ देवता हैं जो केवल धारणा में है, आस्था में है, उनके कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, उनके गीत हैं, कथाएं हैं, अनुष्ठान हैं और स्थान है कि वो देवता, फलाने देवता इस जगह पे, इस वन में यहाँ रहते हैं, अच्छा। या इस सरोवर के किनारे है, या उस नदी के पास है, वो उनका पवित्र स्थान है, वहां मेले भरते हैं, सब होता, मूर्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन देवताओं का स्वरूपीकरण नहीं हुआ है, वो मूलतः वाचिक है, और वो उनकी स्मृति में जो आस्था है उसके भीतर निवास करते हैं। मतलब वो श्रुति परंपरा से आते हैं। वाचिक परंपरा से आते हैं। इसलिए देवी देवताओं के प्रभुत मात्रा में गीत हैं जो उनकी आस्था से निकलते हैं, स्वरूप नहीं है। स्वरूप बहुत थोड़े से देवताओं का है। लोक में भी जो देवता हैं उनके स्वरूप कितने कम है, आस्था ही है। यानी इसका मतलब ये है कि भारत में जब वाचिक की बात या मौखिक की हम बात करें, उसको साहित्य तक महदूद ना कर दें कि एक मौखिक परंपरा साहित्य की होती जिसमें गीत हैं, कथाएं हैं, आख्यान हैं, पहेलियां हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं। सिर्फ इतना नहीं, सारा जीवन वाचिक है, उसका देवलोक भी वाचिक है। और जब तक हम इस वाचिकता के विस्तार को भारत में बहुत ठीक से नहीं समझ लेते, तब तक हम भारत के आधारभूत लोक रहस्य को नहीं समझ सकते। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि इस वाचिकता का स्वरूप है कि लोक में सैकड़ों तरह के नृत्य भारत में हो रहे हैं, एक का भी व्याकरण नहीं है, एक का भी शिक्षक नहीं है, एक का भी गुरुकुल नहीं है और वो सदियों से चल रहे हैं, बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? परंपरा ही उनकी गुरु, अवसर अनुष्ठान ही उसका एक महान एक पर्व या त्योहार जिस पे वो नृत्य किया जाता है, वो आवृत्ति में लगातार हर वर्ष आपके पास आता है तब उसका प्रदर्शन किया जाता है। यानी उसका प्रयोजन कला नहीं है, उसका प्रयोजन उस अवसर या तिथि या पर्व विशेष को समारोहित करना है, नृत्य से भी, संगीत से भी, शिल्प से भी, और बिना व्याकरण के वो इतने 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 सुंदर तरीके से सदियों तक उसकी संरक्षा करते हुए लगातार हमारा साथ निभाते रहे। ये वाचिकता है। भारत में इतने तरह के शिल्प बनते हैं, वो मिट्टी के शिल्प हैं, पत्थर के शिल्प हैं, लकड़ी के शिल्प हैं, लोहे के शिल्प हैं, पीतल के शिल्प हैं। क्या इनका कोई व्याकरण, शिल्प शास्त्र है कोई? या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो हस्तांतरित किया जाता है सारा ज्ञान और उनका निर्माण जारी रहता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम जनजातियों और लोक में जिन चीजों को शहरों में शिल्प मान के अलग अलग माध्यमों में खरीद के ले जाते हैं कि ये एक सुंदर सी रचना लग रही, अपने घर में रख लेंगे इसको, उसका 80% हिस्सा शिल्प का जो है वो मूलतः लोक और जनजातियों के देवलोक से संबंधित है। हम जानते हैं वो अर्पित किया जाता है देवगुड़ी में, या किसी विशेष पर्व अनुष्ठान में उसका उपयोग किया जाता है। आपके लिए आर्ट है ना, क्या कहेंगे आप उसको? रूपंकर कला है ना। जब जीवन के साथ देवता जुड़े होते हैं तो ऐसा होता है, वो पूरी कला को बिछा लेते हैं जब जीवन विभक्त होता है तो एक जीवन होता है और एक कला होती है। फिर थोड़ा सा कोना घर में कला के लिए दे दिया जाता है कि यहाँ एक पेंटिंग लगा लो, यहाँ एक शिल्प रख लो, सारा जीवन विलक्षण घटना है। ऐसे ही देवता हैं, मंदिर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां है वहीं देव स्मरण। खेत में है तो कटाई करते हुए हैं तो, काकड़ पे है तो बोनी करते हुए हैं तो, गौशाला में है तो, हर जगह देवता है। वे मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ ही रहते हैं सहचर देवता।